तो दोस्तों काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करने के बाद एएनएम का पोस्ट आ चुका है झारखंड में। ठीक है, चलिए जानते हैं एएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद की ओर से निकाली गई 2024-25 अपडेट के बारे में। कंप्लीट जानकारी, कब है फॉर्म भरने का डेट, ठीक है, कब से फॉर्म भराएगा और एग्ज़ाम सेंटर क्या है, एग्ज़ाम फीस कितना है, एग्ज़ाम फी स्ट्रक्चर, सिलेबस, सब कुछ डिटेल में। ठीक है, चलिए, और कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है। सबसे पहले ये आपका गवर्नमेंट है, पूरी तरह से फ्री में पढ़ाई होगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है एएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट रहेगा आपका पहले, तो एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, राज्य के नर्सिंग संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 एएनएम पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी के सभी सुपात्र अभ्यर्थियों के नामांकन के पश्चात सीटें रिक्त होने की स्थिति में ही अन्य सुपुत्रों को दी जाएगी। मतलब झारखंड के लोगों को पहले लिया जाएगा, अगर सीट बच जाता है तब अदर स्टेट के कैंडिडेट को दिया जाएगा। ठीक है, पहली चीज़। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि झारखंड राज्य नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, ठीक है, नामांकन एवं परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2024 के अनुसार ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। और बोला गया है कि सीटों का वर्गीकरण, सबसे पॉइंट नंबर 1 कि सरकारी संस्थानों में छात्र छात्राओं के नामांकन हेतु सीटों का कोई भी वर्गीकरण नहीं होगा। सभी सीट झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से नियम अनुसार अनुशंसा के आधार पर पूर्व की भांति भरी जाएंगी। ठीक है, तो आप जैसा नंबर लाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। आपको अपने ज़िला में भी मिल सकता है, सदर हॉस्पिटल में, चाहे आप रिम्स में अगर अच्छा बहुत ज़्यादा मार्क्स लेता है तो रिम्स वगैरह में मिल सकता है। ठीक है, एमजीएम में मिल सकता है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में मिल सकता है, पीएमसीएच धनबाद में मिल सकता है, जिसका अब नाम बदल दिया गया है। ठीक है, शहीद निर्मल महतो कर दिया गया है। तो अच्छा मार्क्स लाइएगा तो आपका अच्छा जगह पोस्टिंग होगा। आगे देख लेते हैं। फिर बोला गया है कि गैर सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु सीटों का विभाजन 50% मुक्त सीटें यानी कि ओपन सीट एवं 50% नामांकन में होगा। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, मान लीजिए बहुत सारा प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। ठीक है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होगा कि 50% सीट जो रहेगा वहाँ पे ये इनके द्वारा भरा जाएगा, जेसीबी सीबी के द्वारा। ठीक है, और 50% सीट जो है डायरेक्ट एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये भी है कि इसमें आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट में भी। अगर अच्छा मार्क्स लाइएगा तो गवर्नमेंट में होगा, कम मार्क्स लाइएगा तो प्राइवेट में एडमिशन होगा। ठीक है, प्राइवेट में एडमिशन आपका डायरेक्टली भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से जाइएगा तो कुछ छूट मिलेगा। आगे देखते हैं नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो सिलेक्शन कैसे होगा। राज्य के अंतर्गत सरकारी संस्थानों में छात्र छात्राओं के नामांकन हेतु झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। सबसे पहले आपका एक परीक्षा होगा, उसके बाद काउंसलिंग होगा। ठीक है, राज्य के आलोक निजी भागीदार के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों, ठीक है, में सभी सीटों का नामांकन हेतु छात्र छात्राओं को झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना होगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में भाग लेना होगा। नेक्स्ट है आपका लोक निजी भागीदार के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों, जिसमें 50% मुक्त सीटें यानी कि ओपन सीट और हेतु सरकारी संस्थानों में नामांकन के लिए निर्धारित विहित प्रक्रिया के अनुरूप की जाएगी। 3 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि लोक निजी भागीदार के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थानों, ठीक है, तो गवर्नमेंट में तो सब एग्जाम के ही होगा, लेकिन प्राइवेट में 50% आपका डायरेक्ट होगा और 50% इस एग्ज़ाम के थ्रू होगा। ठीक है, शेष 50% सीट मैनेजमेंट में नामांकन हेतु झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है किस तरह से दिया गया है। प्रवेश परीक्षा की निर्धारित उत्तीर्णता 40% अंक होगा। जितना मार्क्स का एग्ज़ाम होगा उसका 40% लाना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे डेट देखिए। पहला है आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 24 अगस्त से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि कल से। ठीक है, आवेदन पत्र भरने की तिथि कब है? 24 अगस्त।
और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट कब है? तो 9 तारीख लास्ट डेट रहेगा, 9 सितंबर 2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना है, अगर आपकी कुछ भी मिस्टेक हो जाता है संशोधन करना है तो एडिट करने का लास्ट डेट कब रहेगा? 10 तारीख। ठीक है। और परीक्षा कब होगा? तो परीक्षा की तिथि है आपका 22 सितंबर, 22 तारीख को आपका एग्जाम होगा, 22/9/2024 रविवार 10 बजे। अरे यार 22 तारीख को तो सीजीएल का एग्ज़ाम है भाई, इसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। उस दिन तो ऑलरेडी है सीट बुक, हो सकता है आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दिया है लेकिन हो सकता है चेंज हो जाए। ठीक है। देखिए कोर्स का टोटल पीरियड कितना है? तो 2 साल का कोर्स है टाइम पीरियड इसका। जैसे अगर आप 24 में लेते हैं तो 26 में आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, 26-27 पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले मिनिमम एज कम से कम आपका 17 साल उम्र होना चाहिए। 31 दिसंबर 2024 तक अगर आपका उम्र 17 साल हो जाता है, ठीक है, 31 दिसंबर 2024 तक, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अभी नहीं 31 दिसंबर तक। सेकेंड थिंग यहाँ पे बोला गया है कि द मैक्सिमम एज, यहाँ पे एडमिशन का कम से कम उम्र 17 साल और अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए। फिर बोला गया है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम आप 12वीं पास हो। ठीक है, आर्ट्स बोला गया है, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ओ सब चलेगा। ठीक है, इनमें से कोई भी हो, आर्ट्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। एंड इंग्लिश आपका होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश होना चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में, बस ये चीज़ बोला गया है। आर्ट्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं, साइंस वाले भी भर सकते हैं, लेकिन आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश के तौर पे होना चाहिए। एंड इंग्लिश कोर, इंग्लिश सिलेक्टिव और साइंस और हेल्थ केयर साइंस और वोकेशनल स्ट्रीम, इनमें से कोई एक है अगर आपका, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। बहुत से लोग रीजनल लैंग्वेज रख देते हैं और हिंदी को भी रख देते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में आप फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, 12th अगर आप आर्ट्स किए हैं फिर भी। ठीक है, आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बस इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर बोला गया है कि स्टूडेंट, मेरी मम्मी बोलती है जौनरा पकाए तलायो खाए ले, हम बोलते हैं यार बाद में खाएंगे। ठीक है, और इसी कारण मेरा खाना सब ठंडा हो जाता है, या तो मैं पढ़ाई करता हूँ या फिर काम करता हूँ। चलिए जो भी है, तो स्टूडेंट सेल भी मेडिकली फिट होना चाहिए, आप मेडिकली फिट हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे स्टूडेंट क्वालिफाइड इन 10+2 आर्ट्स साइंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। एक मिनट, यहाँ पे कॉमर्स वालों का ऑप्शन नहीं दिया है ना, साइकोलॉजी कहीं पर भी, अकाउंटेंसी, हाँ यार अकाउंटेंसी दिया है ना, तो कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, और ये बोला गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन साइंस ओपन स्कूल स्टूडेंट क्वालिफाई इन 10+2 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त विद्यालय। नेक्स्ट है आपका ओनली फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एएनएम। तो ये तो सबको जानता है कि एएनएम के लिए केवल महिलाएं ही फॉर्म भर सकती है, पुरुष उम्मीदवार इसमें फॉर्म नहीं भरता है। ठीक है, तो अगर कोई मेल कैंडिडेट देख रहे हैं तो अपनी सिस्टर या फिर अपनी वाइफ को करा सकते हैं कोर्स, अगर आप अफोर्ड करते हैं। ठीक है, या अपनी फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, करने के लिए। चलिए, तो केवल फीमेल ही करती हैं, ये तो बात सही है। नेक्स्ट है आपका आवेदन पत्र की उपलब्धता। चलिए, वोल्टेज लाइन भी आ गया। बोला गया है कि आवेदक परिषद के वेबसाइट से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा 24 तारीख से 9 तारीख तक। कल मैं आपको फॉर्म भर के दिखा दूंगा कैसे फॉर्म भरा जाता है। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है तब तक मैं वीडियो भी बना चुका हूँ फॉर्म भरने का। ठीक है, सागर साहब के नाम से सर्च मारिएगा, एएनएम का फॉर्म कैसे भरें, सागर साहब आ जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, परीक्षा केंद्र तो देखिए 22 सितंबर को जो एग्ज़ाम होगा आपका वो देख लीजिए, 22 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। बहुत से लोगों का दौड़ भी होगा। ठीक है, क्योंकि झारखंड में अभी दौड़ चल रहा है उत्पाद सिपाही का, तो हो सकता है। चलिए, फिलहाल आपका एडमिट कार्ड 22 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड 18 तारीख को आएगा। ठीक है, एंड फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना फ़ी देना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ फी बोल दिया गया है कि जनरल, ठीक है, सामान्य, और यहाँ पे BC1 BC2 EWS ST SC सब के लिए, फीमेल ऑल कैटेगरी सभी के लिए 450 रुपया लगेगा फीस। दिव्यांग आवेदकों को आवेदन सह परीक्षा शुल्क नहीं
देना होगा, ठीक है। कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा जो लोग क्या है, फीमेल कैंडिडेट हैं। आगे देख लेते हैं। तो अगर आप दिव्यांग हैं तो कोई भी फ़ी नहीं लगेगा, शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो, और बाद बाकी सबको 450 रुपया देना पड़ेगा। परीक्षा का स्तर, तो देखिए आपको सिंपल जो क्वेश्चन रहेगा वो कैसा कैसा रहेगा। परीक्षा का स्तर एवं प्रकार, प्रवेश परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप से होंगे। इसमें आपका सामान्य विज्ञान का 50 मार्क्स रहेगा, सामान्य ज्ञान का 25 रहेगा, ठीक है, और गणित का 25 रहेगा। सिंपल है, 100 मार्क्स। और इन सब का प्रिपरेशन मैं बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दूंगा, ठीक है। ज्ञान सागर पे करवाऊंगा, इस चैनल पे नहीं, ज्ञान सागर पे। मेगा सूची मेरिट लिस्ट देख लीजिए, तो इसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और जो ज़्यादा मार्क्स लाएंगे पहले उनको लिया जाएगा, ठीक है। और जैसे दो कैंडिडेट का अगर सेम मार्क्स आ जाता है तो आपको जिसका नाम फर्स्ट में आएगा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, उनको पहले लिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि बोला गया है कि मेगा सूची का निर्माण विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। दो से अधिक अभ्यर्थी के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में विज्ञान में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। जो लोग साइंस में ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उनको पहले लिया जाएगा। अगर दो कैंडिडेट का समान आता है, फिर भी अगर रह जाता है तो फिर उसके बाद आपका जनरल नॉलेज को दिया जाएगा, फिर आपका प्राथमिकता अंत में गणित को दिया जाएगा, ठीक है। तो वैसे इतना ये सबको ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा मार्क्स लगेगा तो ज़्यादा सिलेक्शन होगा सबसे पहले। 9 नंबर पॉइंट बोला गया है, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसमें BC1 BC2 के अनुसूचित ST SC सभी, ठीक है, जाति और PBTG जाति अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अन्य आवश्यक सूचनाएं, और ये अंतिम है, इसके बाद हमारा डिटेल हो जाएगा कंप्लीट। देखिए अन्य आवश्यक सूचनाओं में बोला गया है कि ANM पाठ्यक्रम की संस्थावार कोटिवार सीटों की विस्तृत विवरण एवं प्रमाण पत्रों के प्रारूप एवं अधिसूचना की प्रति परिषद की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, ये वाला पेज। तो इसका मैं जो है पेज आपको PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग भी इसे फ्री में डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं अपने अन्य दोस्तों तक, खुद भी पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। फिलहाल जितने भी गर्ल्स हैं आप लोग सभी फॉर्म को भर लीजिएगा। अगर आप 12th पास हैं, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस से, ठीक है। अगर आपको कोर्स करने का मन करता है ANM का कोर्स तो आप कर सकते हैं। और इसमें आपको जनरली पोस्टिंग मैंने बता ही दिया, गवर्नमेंट में मिलेगा तो आपको गवर्नमेंट में वही सब में मिलेगा, सदर हॉस्पिटल्स में, या फिर बहुत अच्छा मार्क्स लगेगा तो रिम्स में, PMCH में, MGM में, शहीद से शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, नीलांबर पीताम्बर एक है आपका, ठीक है, पलामू में, फिर एक है आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, फूलो झानू मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो बहुत सारा मेडिकल कॉलेज है, इन सब में मिलेगा पोस्टिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय। और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। GNM का अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो GNM का भी वीडियो हम जल्दी लाएंगे, हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हैं तब तक बन भी गया हो, ठीक है। और क्लास का तैयारी मैं ज्ञान सागर वाले चैनल पे कराऊंगा, ठीक है। बाय।